तो हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज़ जो है उनकी, तो सॉरी मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, फिर टैक्सेशन कर प्रणाली क्या होता है, फिर बजट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होता है वो क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सारे इकोनॉमिक्स में ही आती है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में क्या है, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सप्लाई, डिमांड, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या पढ़ेंगे क्या क्या होता है। फिर इकोनॉमिक्स प्लानिंग पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन कैसे करना है, नियोजन हो गया, आर्थिक बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। फिर हम फाइनेंस मार्केट पढ़ेंगे, इसमें बैंकिंग है, इसमें बैंकिंग एंड शेयर देखेंगे, शेयर मार्केट क्या होता है। फिर हम क्या बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक्स में। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी स्टडी, इकोनॉमिक्स जीवन हमारे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज से कंजम्पशन और सप्लाई, इसको पढ़ेंगे। फिर इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति, फिर नेशनल इनकम आय, राष्ट्रीय आय, फिर पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम आय, प्रति व्यक्ति आय कितना, टैक्सेशन पढ़ेंगे, कर प्रणाली क्या होता है, बजट क्या होता है, मुद्रास्फीति, इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या, बेरोजगारी, जनसंख्या, गरीबी क्या है, पानी, आर्थिक नियोजन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंस मार्केट पढ़ेंगे, मार्केट इनसे के बारे में। फिर माइक्रोइकोनॉमिक्स को ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसके देखेंगे ना, जैसे इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे करके। अच्छा, नेशनल इनकम से याद आया है कि देश का पहला जो पर कैपिटा इनकम किसने कैलकुलेट किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था सबसे पहले, दादा भाई नारोजी। और इसने एक बुक लिखा था हिंदुस्तान में, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, शायद पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नारोजी भाई ने लिखा था। इंडिया फर्स्ट पर कैपिटा इनकम मेजर किया गया था दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेशनल इंडिया फर्स्ट पर कैपिटा इनकम मेजर बाय दादा भाई नारोजी ने किया था, ठीक है। हम लोग देखेंगे अच्छा, एक चीज़ बताओ कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग में जो है ना, पहले नेशनल कमीशन हुआ करता, अब हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में यूपी गवर्नमेंट की थी, 1 जनवरी को। फिर इंडिया फर्स्ट पर कैपिटा इनकम मेजर कब हुआ था? किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किया था, बुक लिखा था। नेशनल इनकम मेजर किया था CSO के द्वारा। नेशनल इनकम जो है दैट इज मेजर बाय CSO के द्वारा, CSO के द्वारा, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको मेजर करता है। ये 1951 में बना था, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। नेशनल इनकम CSO करता है, उसे गाँव में इसका अच्छा। विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड द टैक्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट? कौन सा संस्था है जो डिसाइड करता है कि ये टैक्स स्टेट का है चाहे सेंट्रल का है? ये है हमको फाइनेंस कमीशन डिसाइड द टैक्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट
ये आर्टिकल 280 मेंशन किया। रिपोर्ट पब्लिश हुआ होगा जो इनकेसिंग थे वो 2020 से 25। ओके, अच्छा, इंडिया का फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? लॉर्ड मायो के समय में 1872 के समय में। लेकिन रेगुलर सेंसस कब से हुआ? 1851 में लॉर्ड के हुआ। वो इसको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महाबोलिनिस, पीसी महाबोलिनिस इसको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग, पीसी महाबोलिनिस। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। इंडिया का पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? लॉर्ड मायो के समय में 1872 में हुआ था। 1872 डिवाइस हुए थे लॉर्ड मायो। फिर रेगुलर हुआ वो हुआ 1881 से, रेगुलर हुआ 1881 से, उसमें बहुत में हुआ था। तो इसमें नोन एज आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महाबोलिस। सेकेंड एंड फिफ्थ ईयर प्लानिंग बाय पीसी महाबोलिस लिस्टेड दैट मिनिस्टर्स यूनियन फॉर डेवलपमेंट, पीसी महाबोलिस। अभी इनके सिंह है जो कि फाइनेंस कमीशन के हेड है, फाइनेंस कमीशन के हेड है इनके सिंह। इस टैक्स में सब्जेक्ट टू आर्टिकल 280 और नेक्स्ट 1881 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले 1872 में लॉर्ड मायो के समय पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है नेशनल की स्थापना 1951 में हुआ था। पॉपुलेशन दिल्ली में फाइनेंस कमीशन टैक्स डिसाइड करता है। स्टेट कमीशन है फाइनेंस कमीशन सॉरी 25 में उसका रिपोर्ट रिलीज होगा। और 15th जो इनके सिंह 15th जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया का पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था और रेगुलर हुआ 1881 में। आर्किटेक्चर बिल्डिंग प्लान पीसी महाबोलिस। ठीक है, नाउ सी there is three topic that is very important. That first one is deflation, second one is inflation, and the fourth one, third one is the recession. So deflation क्या होता है? Deflation means when the price of the goods and services decrease with respect to time. समय के साथ किसी चीज़ का दाम गिर जाए that is deflation. Okay, when price of goods and services decreases with respect to time. Rise in price of good and service with respect to time is called recession. It's inflation. Time is called inflation. Okay. Deflation में क्या होगा? प्राइस घट जाएगा। प्राइस कब घटेगा? जब सप्लाई ज़्यादा रहेगा। मतलब सप्लाई ज़्यादा रहेगा, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड लेस रहेगा। डिमांड लेस रहेगा तो क्या होगा? प्राइस हमारा डिमांड प्राइस लेस हो जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन कब होता है? जब सप्लाई हमारा लेस रहता है, प्राइस हमारा हाई रहेगा कि डिमांड हमारा हाई होगा। इसलिए अच्छा, जब डिफ्लेशन सस्टेन फॉर 2 quarter 6 month, when deflation sustained for 2 quarter that is मतलब 3 month into 6 months के लिए कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो कल एक्चुअली में रिसेशन जिसको बोलते हैं मंदी। देखो कि कौन सा फाइनल बॉडी है विच इज़ द फाइनल बॉडी फॉर प्लानिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फाइनल बॉडी कौन है? फाइनल बॉडी कौन है नेशनल डेवलपमेंट का? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द फाइनल अप्रूवल फॉर प्लानिंग। अच्छा, विच बॉडी इज द फाइनल बॉडी फॉर प्लानिंग? सॉरी, फाइनल बॉडी फॉर प्लानिंग कौन है? फाइनल बॉडी फॉर प्लानिंग हिंदुस्तान का कौन करता है? तो विच इज़ प्लान किया उसका फाइनल टच कौन देगा? दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1952 में। इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, अब देखो कि विच स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत पुराना है इंडिया का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। इसका शेयर इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स।
सेंसिटिव इंडेक्स पर आता है। शेयर इंडेक्स कौन सा है? इसका सेंसेक्स, इसका सेंसिटिव इंडेक्स बोला जाता है इसको, सेंसिटिव इंडेक्स। ओके, कौन सा बड़ी फाइनल टच देता है? फाइनल बड़ी कौन सा है? प्लान का तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि इसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, 6 अगस्त 1952 में। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिखा है ना, एक तो ये है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ये सबसे लंबा है। इसका शेयर इंडेक्स है, इसका शेयर निफ्टी है, निफ्टी, निफ्टी मीन्स नेशनल 50, नेशनल 50 है। लार्जेस्ट स्टॉक NSE क्या है? हमारा नेशनल स्टॉक लार्जेस्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ना। शेयर मार्केट जो इंडिया का, वो जैसे NSE हो गया, जैसे हमारा, जैसे हो गया BSE, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी शेयर मार्केट को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है हमारा सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को, इसका जो शेयर इंडेक्स है हमारा, सेंसेक्स का शेयर इंडेक्स जो है NSE का, वो हमारा निफ्टी है, निफ्टी 50 मीन्स नेशनल 50। ओके, which body regulate the share index, share market of India, NSE and BSE। मतलब BSE कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है इसका शेयर मार्केट ऑफ इंडिया को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, हम लोग फिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ओके।